जी, गुलच्ची का विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ तैयारियां हैं? बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, बहुत सारे कांग्रेस के भी हैं। टिकट की दौड़ में कितना मजबूत देखते हो अपने आप को और क्या कुछ हालात है चुनाव से निकल? गुलच्ची का विधानसभा में बहुत सारे जितने भी एमएलए रहे हैं ज़्यादातर गुलच्ची का दिन ठगा सा महसूस करा वोट देने के बाद। इससे अब भाई एमएलए सही नहीं मिला। देखिए, मैं तो खुद ये बात कहता हूँ कि आज तक जितने विधायक बनाए हैं तो जनता इस बात का प्रण कर ले गुलच्ची का कि हम नया आदमी विधायक बनाएंगे तो उन 4-5 परिवारों के ऊपर कांटा मार कर ही गुलच्ची का विकास हो सकता है। क्योंकि उन लोगों ने, उन परिवारों ने सिवाय अपने घर भरने के अलावा और किसी का कोई भला नहीं किया। जो आदमी विधायक बनने से पहले 100 रुपये का मालिक होता है तो वो विधायक बनने के बाद करोड़ों का अगर मालिक हो जाता है तो अगले चुनाव में उसे पूछो। लोगों ने चुनाव जो 2019 का था, लोगों ने ये बात कह के वोट नहीं दिया कि पिछले वाले जो आपकी बिरादरी के विधायक थे उन्होंने काम नहीं करे, उन्होंने लोगों को लूटा, उन्होंने लोगों के ऊपर हमले करवाए। काम नहीं किया आपके हिसाब से? देखिए, इसको गुलच्ची का टिकट खराब कर दी है, बात कह रहे हैं कुलपतिबाजी कर दी। कोई बात नहीं, वो पार्टी ने देखना होता है। जी, आपकी पार्टी का नेता है तो कांग्रेस पार्टी के जहाँ तक नेताओं की बात है, हमारे गुलच्ची का में उन्होंने अपने परिवार का भला करने के अलावा किसी का कोई भला नहीं किया। अगर भला किया होता तो आज उनको दर दर ठोकरें खाने की ज़रूरत ना होती। अगर आदमी 3 बार विधायक रहकर भी लोगों के पैर पकड़ता फिरे तो मेरे हिसाब में वो राजनीति में फेल है। मैं ये दावे से कह रहा हूँ, हम जब एक बार विधायक बनेंगे अगली बार अपने काम पे वोट मांगेंगे और जनता से ये बात कह रहा हूँ कि अगली बार हमें काम का ही वोट देना। अगली बार मिन्नतें करने का भी, अगर कोई विधायक बन के वोट मांगता है, मिन्नतें करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने काम कराने के तरीके में फेल रहा है। नशे का कारोबार कहीं ना कहीं गुलच्ची का सबसे ज़्यादा चला हुआ है, तो कैसे देखो कहीं ना कहीं सारे जितने भी एमएलए बनते हैं नशे के कारोबार में बढ़ावा देते हैं? ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी जनता कहती है उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। गुलच्ची का विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है, कौन कितना मजबूत, उसको लेकर बातचीत करेंगे। रवि तारेवाले जी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है उसको लेकर बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले सर चैनल में स्वागत है आपका हमारी। बिल्कुल, आपकी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, गुलच्ची का विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ तैयारियां हैं? बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, बहुत सारे कांग्रेस के भी हैं। टिकट की दौड़ में कितना मजबूत देखते हो अपने आप को और क्या कुछ हालात है चुनाव से निकल? देखिए, जहाँ तक पार्टी की मजबूती की बात है, हमने पिछले 4.5 साल में अपने वर्करों के माध्यम से लोगों के छोटे छोटे काम करवाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। और प्रयास की जहाँ तक से बात है, हमारे गुलच्ची का में 2 ब्लॉक समितियाँ हैं, दोनों ब्लॉक समितियों में बीजेपी के चेयरमैन बने हुए हैं। यहाँ से जेजेपी का विधायक था, उसके बावजूद जेजेपी के जो दोनों चेयरमैनी के उम्मीदवार थे उनको करारी हार मिली। तो इस बात से आप ये देख सकते हैं कि 80 से 85 सरपंच लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इस विधानसभा में पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और आने वाले चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और इसी नीति से हम काम कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे टिकट की दौड़ में हैं, तो अपने आप को कितना मजबूत देखते हैं उनके सामने? कहीं ना कहीं पीछे भी लगातार आपका हालात क्या कुछ देखते हैं इसके बारे में? देखिए, किसी के सामने या किसी के पीछे मैं अपने आप को नहीं देखता। मैं तो ये देखता हूँ जो मेरी पार्टी की विचारधारा है, वो विचारधारा ये है कि मेरी पार्टी जिस कैडर जो पार्टी का है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो ये देखकर टिकट देता है कि हमारा जो नेता है, हमारा जो विधायक है, हमारा जो चुनाव लड़ा व्यक्ति है, वो कितना ईमानदार है। क्या वो कल विधायक बनेगा तो अपने हल्के के लोगों की समस्याएं क्या वो बिना पैसे के हल करवाने की कोशिश करेगा? क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो 0 टॉलरेंस की बात करके सरकार में आई थी और 0 टॉलरेंस की जो बात है वो मेरे मुकाबले में कोई आसपास भी नज़र नहीं है आता। जी, गुलच्ची का विधानसभा में बहुत सारे जितने भी एमएलए रहे हैं ज़्यादातर गुलच्ची का दिन ठगा सा महसूस करा वोट देने के बाद। इससे अब भाई एमएलए सही नहीं मिला हमने, तो कैसे देखो कहीं कहीं हालात देखो उसके बारे में? देखिए, मैं तो खुद ये बात कहता हूँ कि आज तक जितने विधायक बनाए हैं तो जनता इस बात का प्रण कर ले गुलच्ची का कि हम नया आदमी विधायक बनाएंगे तो उन 4-5 परिवारों के ऊपर कांटा मार कर ही गुलच्ची का विकास हो सकता है। क्योंकि उन लोगों ने, उन परिवारों ने सिवाय अपने घर भरने के अलावा और किसी का कोई भला नहीं किया। जो आदमी विधायक बनने से पहले
100 रुपए का मालिक होता है तो वो विधायक बनने के बाद करोड़ों का अगर मालिक हो जाता है तो अगले चुनाव में उसे पूछो कि ये करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आई। अगर फिर भी वो ये कहता है कि मैं विकास कराऊंगा तो मेरे हिसाब में ऐसे विकास के आगे तो जनता को हाथ बांध देने चाहिए कि जिसके भ्रष्टाचार के माध्यम से आप अपना घर भर लिया, फिर आप अगर इसको विकास बताते हैं तो ऐसे विकास की गुला चीका की जनता को जरूरत नहीं है। जी, पीछे चुनाव था विधानसभा, आपको टिकट मिली थी भाजपा पार्टी से और भी बहुत सारे नेता थे कांग्रेस पार्टी के, आज़ाद उम्मीदवार भी थे। कहीं ना कहीं आपके हालात काफ़ी बुरे तरीके से आ रहे थे, कहीं क्या बहुत कहीं टिकट मिलने के बाद भी कहीं क्या हालात देखो कहीं ना कहीं। देखिए, आपकी जानकारी अधूरी है, आप किसी की सुनी हुई बात को मुझे रिपीट कर रहे हैं। बात ये है, मैंने जिला, आपको मेरी पृष्ठभूमि का नहीं पता। मेरे पिताजी गांव के सरपंच रहे जी, उसके बाद मेरी बात माताजी ब्लॉक समिति सीवन की पहली चेयरमैन बनी, फिर मैंने जिला परिषद में यहाँ से मंत्री के बेटे को 10,278 वोटों से हराया था। उसके बाद मुझे जो टिकट मिली तो पार्टी ने जिन लोगों की टिकट काटी तो लोगों को लूटने का काम, ठगने का काम तो उन्होंने किया था। रवि विधायक थोड़ी था, रवि तो जिला परिषद का मेंबर था और जिला परिषद का मेंबर जहां से रवि बना वहां 10,278 वोट मिले। रवि विधानसभा का चुनाव लड़ता है, वहां से 13,252 वोट आते हैं। तो गलत और सही कौन हुआ? गलत तो वो लोग हुए ना कि पार्टी ने जिनको जिम्मेवारी दी वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, उनके किए गलत कामों का जवाब मुझे देना पड़ा। लोगों ने मुझे विधानसभा चुनाव में मुंह पे कहा कि आपकी बिरादरी के पिछले विधायक थे, उन्होंने कितने काम किए, तो उसका जवाब मुझे देना पड़ा। तो वो अगर कोई आदमी उनमें से उठ के ये बात कहता है कि मैं ठीक हूँ, अगर वो ठीक थे फिर मैं तो कहीं गलती नहीं हूँ, क्योंकि उनकी वजह से तो मैं चुनाव हारा। और रही बात मेरे मजबूत ना मजबूत की, वो तो जनता अपने आप देख रही है। क्योंकि मैं विधायक ना बनने के बावजूद भी मैंने विधायक से ज़्यादा यहाँ काम करवाने का पूरा प्रयास किया। प्रयास कैसे किया? मैंने 70 से 72 ऐसे परिवार हैं, मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि वो टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। जिन परिवारों के बच्चे नौकरी लगे, अब क्या है, किसी बच्चे ने फार्म भर दिया, उसके बच्चे का टेस्ट पास हो गया, लोगों के अंदर आज भी वही विचार बना हुआ है पिछले वाला कि बिना पैसे के नौकरी नहीं लगती। वो 70 ऐसे परिवार हैं, मेरे पास लिस्ट है। वो लोग पैसे लेके आए कि जी 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जी हमारा बच्चा लगवा दो, हमारी बेटी लगवा दो। तो मैंने उनको ठीक तरीके से समझाया कि सरकार में पैसे नहीं लगते। वो 70 से परिवारों के बच्चे नौकरी लगे हैं। तो बात जो मजबूती की है, मैं तो ये बात कहता हूँ, जितने विधायक रहे हैं पीछे वो अपनी संपत्ति का ही गुलाची का कोई हिसाब दे दें तो उनको पता लग जाएगा कि वो कितने ईमानदार हैं। तो किसी पे सवाल करना तो टीवी इंटरव्यू के सामने बैठ के बहुत आसान है, लेकिन जब अपने गरेबान में झांके ना तो तब पता लगता है कि कौन कहाँ खड़ा है। जी, कुलवंत बाजीगर जी मौजूदा देखिए, अगर बात करें जी तो कहने कि उन्होंने दावा किया था सबसे हरियाणा का कमजोर नेता बीजेपी का, सबसे बुरे तरीके से, भले कहने कि सबसे कम वोट लेने वाला हरियाणा का सबसे पहले था। देखिए, मैं किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। कौन क्या कहता है वो उसका मामला है। आप इसको गुला टिकट खराब कर दिए कह रहे हैं कुलवंत बाजीगर जी। कोई बात नहीं, वो पार्टी ने देखना होता है जी। आपकी पार्टी का नेता है खुद? देखिए, वो मैं उसके बारे में कोई ऐसी भी बातचीत, आप बार बार आग्रह है कि मैं किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं करता। जी। और जहाँ तक वोट की बात है, मुझे यहाँ से 28,500 वोट मिले जी, ठीक है। पुनहाना से नौक्षम चौधरी चुनाव लड़ी बीजेपी की, उसको 17,000 वोट मिले। खरखौदा से मीना नरवाल लड़ी, उसको 23,000 वोट मिले। हमारे 50 कैंडिडेट ऐसे थे, आप उनका डाटा देखिए ना। अब किसी की खुद की जानकारी अधूरी है तो वो उसको ठीक करे, जिसकी जानकारी अधूरी है वो उसको ठीक करे। तो मेरी जानकारी तो पूरी है, क्योंकि गुला चीका के अंदर जिन 12 नए कैंडिडेटों को चुनाव लड़वाया तो उनमें से 11 के वोटों का आंकलन कर लें, सबसे ज़्यादा वोट मेरे हैं। और रही बात, लोगों ने चुनाव जो 2019 का था, लोगों ने ये बात कह के वोट नहीं दिया कि पिछले वाले जो आपकी बिरादरी के विधायक थे उन्होंने काम नहीं करे, उन्होंने लोगों को लूटा, उन्होंने लोगों के ऊपर हमले करवाए। काम नहीं किया आपके हिसाब से? देखिए, काम किया होता तो पार्टी उनको लड़वाती। तो अगर फर्ज करिए, आज हमारे अनिल विज जी हैं, अम्बाड़ा से चुनाव लड़ते हैं तो आई बार जीतते हैं, काम करते हैं तभी तो जीतते हैं ना। और रही बात जो मेरे मजबूत ना मजबूत की है,
वो किसी के कहने ना कहने से नहीं होगा, वो पार्टी को पता है कि मैं कितना मजबूत हूँ। अगर मेरे काम करने के तरीके में कोई गलती होती तो चुनाव हारने के बाद पार्टी मुझे बैक फुट पे कर देती। पार्टी ने 5 साल तक मुझे आगे रख के यहाँ गुला चीका में काम करवाए हैं, तो पार्टी की नज़र में कौन कितनी किसकी मजबूती है वो पार्टी सब जानती है। जी, भारतीय जनता पार्टी से आपकी टिकट कट जाती है खुद न खास्ता, तो आजाद चुनाव लड़ोगे या फिर कैसे? देखिए, ऐसे तो आप ये कह देंगे कि कल को हुड्डा की टिकट कट जाती है, तो ये तो आंकलन है। आंकलन से आजाद लड़ोगे नहीं लड़ोगे वैसे बता दो आप। भाई ऐसा है, वो ना तो आप मुझे बता सकते ना किसी और के कहने से लड़ सकता। मैंने तो पार्टी के हर आदेश को मानना है और पार्टी का आदेश मानने वाला व्यक्ति हूं मैं, क्योंकि रवि तारावाली स्वार्थ की राजनीति नहीं करता। रवि तारावाली वो शख्स है जो जिला परिषद में चुनाव जीतता है और जिला परिषद के बीजेपी के उम्मीदवार को चेयरमैनी का वोट देता है बिना कंडीशन, और अविश्वास 4 बार आता है और रवि तारावाली 4 बार उसको निस्वार्थ भाव से वोट देता है। फिर नगर परिषद चीका के अंदर बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में टिकट सहयोगी पार्टी को चली जाती है। हम पार्टी के आदेश पे उसकी मदद करते हैं, तो हमारा तो बैकग्राउंड जो है वो बीजेपी का है। और जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं तो वो ऐसी ऐसी बातें कोई करता है तो मैं उनके सवाल, और आप सुनो आप भी इससे हट के कोई बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी से टिकट आपको मिल जाती है गुला चीका विधानसभा से, एग्जाम्पल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भी बहुत सारे नेता हैं टिकट की दौड़ में है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अंदर खाते नहीं बुलवाएंगे आप अंदर, क्योंकि आप एमएलए बन गए तो उन्हें दिक्कत आएगी, तो कैसे देखो आप? देखो, ये तो आंकलन है भाई, आंकलन कुछ भी कर लो। अब कांग्रेस में 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, बीजेपी में 15 मांग रहे हैं, तो अगर बीजेपी एक को देगी तो कांग्रेस भी तो एक को देगी। बिल्कुल, तो ये तो चलता ही है और इन बातों पे ज़्यादा सी चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में वो हमारे परिवार के लोग हैं जी, और सारे हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और जो टिकट देने की बात है वो टिकट किसी के कहने से नहीं मिलती। टिकट पार्टी सर्वे करवाती है, पार्टी अपने तरीके से चेक करवाती है और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है। जी, गुला चीका विधानसभा में सबसे ज़्यादा विकास कार्य में कहीं कितने नंबर दोगे मौजूदा एमएलए विधायक ईश्वर सिंह जी को आप? देखो, उनको तो नंबर जनता देगी, मैं कैसे नंबर? आप किससे, आपके सब क्या लगा? गठबंधन सरकार थी, दोनों का पार्टी गठबंधन था, कहीं ना कहीं कैसे देखो? देखिए, ये जो बात है विकास की, विकास का जवाब तो यहाँ से जो विधायक जी चुने गए थे वो देंगे। और रही बात मेरे स्तर पर, अगर किसी का कोई काम मेरे पास कोई लेके आया, मैंने उसको निस्वार्थ भाव से अपनी सरकार में मंत्रियों से, सीएम साहब से करवाने का भरपूर प्रयास किया है। मैं दुख सुख में लोगों के शरीक हुआ हूँ, हर तरीके से मैंने लोगों के काम करवाए और उस काम के बदले मैंने कभी किसी से चाय का कप नहीं पिया। मैं तो खुद का जवाब दे सकता हूँ और किसी ने विकास नहीं किया तो उसका जवाब वो खुद देंगे। कांग्रेस पार्टी की जो बात है, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की आप विचारधारा को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये है कि खुद भी लूटो और हमें भी लूट का माल दो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। आपने अभी लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां विकास के नाम पे वोट मांग रही थी, हम आयुष्मान कार्ड के नाम पे वोट मांग रहे थे, गरीब महिलाओं के घर में चूल्हा जलाने के नाम पे वोट मांग रहे थे, हम लोगों के बीच में जाकर बिना पर्ची और खर्ची पर वोट मांग रहे थे, हम लोगों के बीच में जाकर बच्चों को रोजगार मिले इसके नाम पे वोट मांग रहे थे, हम लोगों के बीच में जाकर भ्रष्टाचार मुक्त ये देश हो इसलिए वोट मांग रहे थे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरफ वोट मांग रहे थे? वो इस तरह वोट मांग रहे थे कि 8500 रुपए खाते में आ जाएंगे खटाखट। बीजेपी संविधान तोड़ देगी, झूठ बोलकर उन्होंने लोगों को थोड़ी बहुत जो वोट लेने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी के जहाँ तक नेताओं की बात है, हमारे गुला चीका में उन्होंने अपने परिवार का भला करने के अलावा किसी का कोई भला नहीं किया। अगर भला किया होता तो आज उनको दर दर ठोकरें खाने की जरूरत ना होती। अगर आदमी 3 बार विधायक रहकर भी लोगों के पैर पकड़ता फिरे तो मेरे हिसाब में वो राजनीति में फेल है। मैं ये दावे से कह रहा हूँ, हम जब एक बार विधायक बनेंगे अगली बार अपने काम पे वोट मांगेंगे और जनता से ये बात कह रहा हूँ कि अगली बार हमें काम का ही वोट देना। अगली बार
मिन्नतें करने का भी, अगर कोई विधायक बन के वोट मांगता है, मिन्नतें करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने काम कराने के तरीके में फेल रहा है। जी, गुलाची का भी विधानसभा को एक्शन प्लान क्या है विकास कार्य को लेकर, क्या कुछ एक्शन प्लान है खास? देखिए, एक्शन प्लान की यहाँ तक जो बात है भाई, मेरा ये मानना है कि गुलाचीका के अंदर, इस सरकार के अंदर बहुत से काम हुए हैं। सबसे बड़ा जो काम हुआ पूरे हरियाणा नहीं, पूरे भारत में 24 घंटे जो बिजली हर गांव तक पहुंचाई, ये बीजेपी की देन है। बिल्कुल। क्योंकि पहले कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, प्रत्येक आदमी के घर के आगे एक 1.5 फुट का खड्डा होता था, उस खड्डे में एक फुट का सरिया होता था, उसमें अर्थ लगाया जाता था और वो डिम लाइट आती थी, उसमें नमक डाल कर हम अपने घरों की बत्ती जलाते थे। इस सरकार के अंदर फुल पावर की लाइट आई, तो वो किसने दी? बीजेपी ने तो दी। उसके बाद गांव स्तर के ऊपर बुजुर्गों की पेंशन ऑनलाइन करने की बात हो, गरीबों के राशन कार्ड ऑनलाइन करने की बात हो, छोटे छोटे काम ग्रामीण स्तर के सारे करवाएं। और आगे जो आप प्लान की बात कर रहे हैं, गुलाचीका के अंदर 4-5 ऐसे बड़े रोड हैं, चाहे वो कैथल से अपने चीका चौक से लेके अपने समाणा बाईपास तक हो, पंजाब बॉर्डर तक, उसके बाद इधर हम गुला से बात करें, भाटिया से निकलते हो दाबा चाबा, इसको 28 फुट कराने की बात हो, चाहे वो बहनी साहब गुरुद्वारा से लेकर बलवेड़ा हरिगढ़ से 28 फुट करवाने की बात हो, तो ऐसे जैसे अपने यहाँ से आप खरका से ले लीजिए, ये बीच से लेके गुलाचीका और पेवा तक इसको 4 लाइन कराने की बात हो, बहुत से ऐसे रोड मैप है जो हमारे दिमाग में हैं। विधायक बनते ही, सरकार बनते ही उनको पूरा करवाएंगे। चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे करेंगे, वादे करेंगे, लेकिन चुनाव के जीतने के बाद कहेंगे गायब हो जाए जनता। अब बीच में जाओगे, जनता के बीच में अन मिलोगे, सारा समाधान करो, छोटे मोटे जो भी काम है, बाद में नहीं दिखाई देंगे, क्या लग गया कभी वही? अरे भाई, बात ये है, आप रटी रटाई बातें 5-4 कर रहे हो। मैंने बता तो दिया कि मैं एक ही चुनाव तो जीता हूँ जिला परिषद का, मुझे 10,278 वोट मिले। मैं दूसरा चुनाव लड़ता हूँ उन्हीं गांव से, मुझे 13,252 वोट मिले। अगर मैं उन गांव में काम ना करवाता तो मेरे वोट कैसे बढ़ते? और विधानसभा का तो मैं विधायक बना ही नहीं, बिना विधायक बने ही बढ़ने के बाद क्या है, बनने के बाद अगर जनता के काम नहीं करूंगा तो जनता ने जहाँ वो पटक दिए मुझे भी पटक देगी। तो जनता के पास तो बटन दबाने की पावर है ना। तो अगर कोई विधायक बन के काम नहीं करवाएगा तो जनता उनको जहाँ पटक चुकी तो मुझे पटकेगी। कैसे देखो, भाजपा सरकार है, लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता सड़क बनाने के लिए, कैसे देखो? प्रदर्शन तो कांग्रेस के टाइम में करना पड़ता था भाई, जब यहाँ गड्ढे तोड़कर लोग पानी के लिए प्रदर्शन करते थे, जब लोग रास्ता रोककर बिजली के लिए प्रदर्शन करते थे, जब वो टाइम था कि मर्डर हो जाता था कांग्रेस के टाइम में और लोग अरेस्ट नहीं होते थे, उन सरकारों में प्रदर्शन करना पड़ता था। तो आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, ये तो वो सरकार है जिसके अंदर जब किसान फसल काटता है और अपनी मंडी में लाने से पहले वो अपने आड़ती को फ़ोन करता है कि मैं लाला जी खेत से अपनी फसल लेके चल पड़ा, उसको रात रहने की जरूरत नहीं पड़ती, आते ही फसल बिकती है और 72 घंटे के उस खाते में उसके 72 घंटे के अंदर पैसे आते हैं। और वो भी सरकारों यहाँ लोगों ने हरियाणा में भुगती हैं जिनके अंदर 20-20 दिन तक फसल नहीं बिकती थी। जिस पार्टी के नेताओं की पर्ची पर धान और गेहूं बिकता था, उन सरकारों के अंदर लोग दुखी थे भाई। बॉर्डर पे जो किसान है वो सही है कि गलत? आपके सबसे किसान हमारे भाई हैं, हम सब किसान हैं। वो और उनकी मांगे हैं जो एमएसपी को लेकर, कैसे देखो? और बहुत सारी देखिए 16 फसलों को एमएसपी पे खरीदने की प्रधानमंत्री ने थोड़े दिन पहले ऐलान किया। जी। और जो किसानों की मांगे हैं वो उसमें बहुत सी मांगे जायज हैं। किसानों पर अत्याचार, दिल्ली के अंदर लड़ाई, कैसे देखो आप? देखिए ये जो बातें हैं, पहली बात तो ये बातें मेरे लेवल की नहीं है, क्योंकि ना तो कोई मैं अभी विधायक बनकर गया हूँ विधानसभा में, और संसद में मैं लोकसभा का मेंबर चुनकर नहीं गया। जब तक आदमी विधानसभा और लोकसभा में नहीं है तो तब तक किसान, व्यापारी, युवा की वो आवाज़ ही नहीं उठा सकता। और जहाँ तक मेरे निजी हित की बात है तो निजी हित से मैं आप किसान हूँ और किसानों के हर वक्त मैं साथ। जनता के बीच में जा रहे हो, कैसा प्यार मिल रहा है, तो कैसे देखो आप गुलाचीका विधानसभा में? बहुत अच्छी ये विधानसभा है, यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं और यहाँ के लोग इतने बढ़िया हैं कि मैंने चाहे वो पहला चुनाव लड़ा हो जिला परिषद का, उसके बाद विधानसभा लड़ी हो, बड़ा प्यार देते हैं। और जिस भी घर में हम जाते हैं तो यहाँ का एक ट्रेंड है गुलाचीका का, चाय के साथ बादाम, बिस्कुट, काजू ऐसी सेवा करते हैं। और लोग बाद में हमारे से भी ये उम्मीद करते हैं कि जब वो हमारे पास आए उनको भी हम आके ये कहें कि बैठिए,
चाय पिए, आपका काम बताइए। लेकिन हुआ गुलाचिका में ये कि यहाँ से जो विधायक चुनकर भेजा था, लोगों ने यहाँ विधायक तो इसलिए बनाया था कि हमारे काम होंगे, लेकिन लोगों को उसने 5 साल अपमानित किया, और अपमानित करते हुए उसने छोटे बड़े को भी नहीं देखा, और इसलिए उसको आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। मैसेज और दे दो लास्ट में जी जनता को आप। देखिए, मेरा तो सभी हलके की जनता को ये संदेश है, और ये मेरा एक छोटा भाई होने के नाते एक अच्छा मैसेज भी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप अपना जो प्रत्याशी है उसका बैकग्राउंड देखिए कि वो कितना ईमानदार है, उसका बैकग्राउंड देखिए कि क्या वो हलके में फैली हुई समस्याओं को ठीक करवा सकता है। आप उसका बैकग्राउंड देखिए कि उसने जो पहले काम करवाए हैं वो कितने बिना पैसे के करवाए हैं, और ये ज़रूर है कि जितने ये पहले परिवार विधायक बन चुके हैं और आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, इन सब पे कांटा मारते हुए नया आदमी विधायक बनाइए, तब जाके हल्के का भला हो। लास्ट एक सवाल और आपसे, नशे का कारोबार कहीं ना कहीं गुलाचिका में सबसे ज़्यादा चला हुआ है, तो कैसे देखो कहीं ना कहीं सारे जितने भी एमएलए बनते हैं वो नशे के कारोबार में बढ़ावा देते हैं, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं बहुत सारी जनता कहती है। देखिए, उनको जनता जवाब भी देती है, और मेरे हिसाब में मेरा ये कहना है कि जनता अगर किसी के खिलाफ है, जिन लोगों ने नशे को प्रमोट किया, तो बटन आपके हाथ में है ना, तो बटन दबाइए उसके खिलाफ। जी। बटन दबा के उनको भी जवाब मिलेगा, और नशा बेचने और नशा फैलाने वाले लोगों को भी जवाब मिलेगा। और बटन ऐसा दबाइए ताकि जो उस बटन को दबाते ही उस नशे की रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट करे। जी। ऐसे लोगों को प्रमोट मत कीजिए जो खुद भी युवा को जिंदगी बर्बाद हो रही है युवाओं की। नहीं, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और हमने तो युवाओं को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो अंधली में स्टेडियम बनाने की बात हो, युवाओं को किट देने की बात हो, युवाओं की छोटी छोटी समस्या, आप गुलाचिका में घूमना, सबसे ज़्यादा युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक ही वजह है, वो इसीलिए जुड़े हुए हैं कि युवाओं की छोटी छोटी जो समस्या है उनको हमने हल करवाया है। जी, धन्यवाद। तो ये थे रवि तारेवाल जी, बीजेपी नेता, दिग्गज नेता। मुलाकात करी गुलाचिका विधानसभा को लेकर, कौन जीतेगा, कौन कितना मजबूत, क्या कुछ हालात रहेंगे चुनावी, उसको लेकर अपनी कमेंट करके राय जो रखी है। गुलाचिका में इस बार कौन जीतेगा और क्या कुछ हालात रहेंगे। कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।